हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार मूल अधिकार का। तो देख लेते हैं हम लोग कि मूल अधिकार में समता का अधिकार जो दिया गया है भारतीय संविधान में, कितने प्रकार के मूल अधिकार है दोस्तों वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। सबसे पहला समता का अधिकार क्या है दोस्तों, तो समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया दोस्तों, देख लेंगे कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि सभी लोग जो है कानून के समक्ष समान है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है, अनुच्छेद 15 में किया गया है, याद रखिएगा। 16 में कहा गया कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि सभी व्यक्तियों को लोक नियोजन यानी कि सरकारी सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आरक्षण जो है उसका जो अलग बात है दोस्तों, आरक्षण तो दिया जा रहा है लेकिन उसका अलग बात है, लेकिन सभी लोगों को समान मौका दिया जाएगा। आगे है कि अस्पृश्यता का अंत, उसका आचरण निषिद्ध। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दोस्तों, याद रखिएगा। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, अनुच्छेद 18। यानी कि उपाधियों का अंत किस में किया गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 18 में। लेकिन भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म पुरस्कार, ये सब जो है उपाधि, इसका जो है दोस्तों अंत नहीं किया गया है, अनुच्छेद 18 के तहत ही इसको दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर विदेश से सम्मान मिलता है दोस्तों, तो सबसे पहले उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरी स्वतंत्रता की बात करें दोस्तों, तो दूसरा जो मौलिक अधिकार है तो स्वतंत्रता का अधिकार है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 में कहा गया कि 6 अधिकारों की सुरक्षा, जैसे वाक्य या अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, संचरण यानी कि घूमने का अधिकार, कहीं भी देश में निवास करने का, और वृत्ति यानी कि वहाँ पर व्यवसाय करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 में इस 6 प्रकार के जो है अभिव्यक्ति माने कि अधिकार दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में कहा गया कि अपराध है, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है कि जो भी व्यक्ति अपराध किया है, जिस समय किया है उस समय जो कानून है उसी के तहत जो है उसको सजा दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। उसके अपने मन के वकील रखने का भी अधिकार है, याद रखिएगा। ये सब उसमें बताया गया है, डिटेल में आपको हम बताए थे। सी है कि अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें निजता का अधिकार भी आता है दोस्तों, और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। ये आ जाता है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 20 और 21 जो दोस्तों है, इसे जब राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू होता है तो इससे छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया जाता है, याद रखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अगर पूछा जाए दोस्तों कि राइट टू एडुकेशन कब आया, यानी कि राइट टू एडुकेशन कब आया, तो राइट टू एडुकेशन अधिनियम जो है 2009 में आया था दोस्तों, 2010 से लागू हुआ है, याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 से। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण, तो अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा जो मूल अधिकार है हम लोगों का, तो वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसका क्या नाम है दोस्तों, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24 तक है। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया कि बलात्सर्म का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23 में कहा गया है, यानी कि बलात्सर्म यानी कि मानव को जैसे मानव तस्करी को रोकना है, ये सब बिना पैसे दिए मजदूरी करवाना, ये सब को रोका गया है अनुच्छेद 23 में दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि अनुच्छेद 24 में कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना, होटल उटल में काम करवाना, इसको बैन किया गया है दोस्तों। ये अनुच्छेद 24 याद रहेगा, 14 वर्ष, 14 2 कर देंगे यहाँ 24 अनुच्छेद, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में आता है। अगला है दोस्तों, चौथा हो जाएगा मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता, याद रखिएगा। धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में कहा गया दोस्तों कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यह अनुच्छेद 25 में दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में, यानी कि कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए, जैसे मंदिर बनाने के लिए या कोई कमेटी बनाने के लिए, तो वो अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी धर्म की अभिवृत्ति में करो
के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। यानी कि अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि मान लीजिए किसी धर्म के लिए पैसा जमा किया गया, उस पर टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। ये अनुच्छेद 27 में कहा गया, यानी कि टैक्स नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ये हो गया चौथा अनुच्छेद, चौथा मौलिक अधिकार। और पांचवा मौलिक अधिकार हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 28 में भी देख लेते हैं कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। पांचवा हो जाएगा मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को कहा गया है कि किसी भाषा लिपि संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29 के तहत किया जा सकता है। माने कोई भी अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति या जनजाति है जो अपने भाषा को, लिपि को, संस्कृति को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, संरक्षण कर सकता है अनुच्छेद 29 के तहत। जबकि अनुच्छेद 30 में कहा गया कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में कहा गया दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है दोस्तों। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को जो है भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि यह एक अनुच्छेद अगर मान लीजिए संविधान में नहीं है तो मान लीजिए संविधान में कुछ भी नहीं है, यानी कि संविधान की आत्मा का है अनुच्छेद 32 को। तो यह मूल अधिकारों को परिवर्तन कराने के लिए, जैसे कि मूल अधिकार जितना भी दिया गया उसको लागू कराने के लिए मान लीजिए हम लोग उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 में है, उसके तहत हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 226 है दोस्तों, 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, मौलिक अधिकार का कोई भी हनन होता है तो जाएंगे हम लोग उच्च न्यायालय में। तो इस प्रकार से 5 गो रीट जारी किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख, ये सब 5 जारी किया है अनुच्छेद 32 में दोस्तों। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इस सब को देखते रहिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार का सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा कि कौन सा जो मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलता है और कौन सा मौलिक अधिकार जो है विदेशी और भारतीय दोनों को मिलता है, देखते हैं। तो केवल मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला है अनुच्छेद 15, यानी केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर दूसरा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जो अनुच्छेद 16 है वो 15 और 16 हो गया। फिर अनुच्छेद 19 यानी विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, यह तीसरा भी है जो दोस्तों, तो तीसरा भी सिर्फ भारतीय व्यक्ति को प्राप्त है। चौथा हो गया कि अल्पसंख्यकों एवं शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 29, याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 दोस्तों। और पांचवा हो गया क्या, तो अल्पसंख्यकों को धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार, अनुच्छेद 30। यानी कि हम लोग देख लेते हैं 15, 16, 19, 29, 30, याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30। ये जो 5 मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीय को प्राप्त है दोस्तों, विदेशियों को नहीं। लेकिन भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त कौन कौन से मौलिक अधिकार है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये अनुच्छेद 14 वाला जो है विधि के सम्मत समान कानून, ये जो है भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 20 है जो कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर पुराण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के क। कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण, अनुच्छेद 22, ये भी प्राप्त है विदेशी और भारतीय दोनों को दोस्तों। फिर बलात्सर्म, अनुच्छेद 23 वाला हो गया और अनुच्छेद 24 भी हो गया, यानी कि बच्चों को जो है कल कारखानों में लगाना जो है निषेध किया गया। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 जो है दोनों को मिलता है। धार्मिक संस्थाओं के संचरण को स्वतंत्रता और किसी धर्म को प्रोत्साहन करने के लिए, अनुच्छेद 27। यानी कि 25, 26, 27 जो है ये तीनों जो है मिलता है किसको दोस्तों, तो तीनों मिलता है भारतीय और विदेशी दोनों को, याद रखेगा। तो हम लोग सिर्फ याद रखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद जो है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 और 30 याद रखिएगा, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। कभी कभी दे देता है कि कौन सा जो है अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो उसमें छांटना रहता है ऑप्शन के अनुसार दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाई लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, ये दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए होगा।
एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद जो है 20 और अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर निलंबित किया जाता है, मौलिक अधिकार को किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान। भारत में हम बता दें कि 3 प्रकार का राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 में 3 प्रकार का आपातकाल लागू होता है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इसे सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो है अध्याय 16 में विस्तारित इतना महत्वपूर्ण है जानने के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है, सिर्फ आंतरिक आपातकाल लगा है, तो वह जो अनुच्छेद जो है 19 का जो है मूल अधिकार जो है वो निलंबित नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए दोस्तों।